Good evening, everyone. Good evening, sir. How are you all? I'm fine. I'm also fine. Okay, thank you. So here I'm just going to start your class. कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान कैसी होती है और अच्छी तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाया था. सो प्रैक्टिस में आपने घर पे अच्छे से सेंटेंस लिखा, प्रैक्टिस किए थे आज. और आज आपका जो क्लास है वो भी आज फिर इंटरेस्टिंग होने जा रही है. आज आपकी क्लास है मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस वर्सेज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इनकी दोनों की पहचान सेम होती है. जैसे इसमें भी रहा था रही थी रहे थे और इसमें भी रहा था रही थी रहे थे. आप ठीक से सुनिएगा. पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा था रही थी रहे थे और इसका भी होता है रहा था रही थी रहे थे या ता रहा था रहा था ती रही थी ते रहे थे. तो अब कैसे पता चले कि किसमें वाज और वर का प्रयोग करना है और किसमें हैड बीन का प्रयोग करना है, इनकी कैसे डिफिनेशन होगी आप ये ध्यान दीजिएगा. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वह रास्ता पूछ रहा था, वह रास्ता पूछ रहा था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही क्या है? सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? वॉज का प्रयोग करेंगे. तो ही वॉज, पूछना क्या है? आस्क, इसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी. ही वॉज आस्किंग द वे, वह रास्ता पूछ रहा था. अब चूंकि इसमें आप एक चीज देखेंगे कि इसमें समय का पता नहीं चल रहा है कि वह कितनी देर से रास्ता पूछ रहा था, कितने बजे से रास्ता पूछ रहा था, कब से रास्ता पूछ रहा था. लेकिन इसमें क्या है? वह रास्ता पूछता आ रहा था. तो पूछता कोई काम करता आ रहा था, जबकि इसमें समय नहीं है फिर भी यह समय की तरफ इशारा कर रहा. कैसे? जैसे मैं पढ़ाता आ रहा था, मैं आपको टोकता आ रहा था, मैं इधर उधर की बातें करता आ रहा था. तो मैं आ नहीं रहा था बल्कि उस काम को काफी देर से करता चला आ रहा था. हो सकता है 1 महीना, हो सकता है साल भर, हो सकता है 2 घंटा, हो सकता है 2 बजे 4 बजे से. तो ये हमारा क्या हो गया? समय की तरफ इशारा कर रहा. कैसे? क्योंकि कोई काम करता आ रहा था वो काफी दिनों से. तो इसमें क्या लगाएंगे? ही हैड बीन आस्किंग द वे. He had been asking the way. अब इसमें had been का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि इसमें समय की तरफ इशारा कर रहा है. इसमें was का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि इसमें समय नहीं दिया है. तो इसमें क्या करते हैं हम? was या were का प्रयोग करते हैं. और इसमें क्या करते हैं? had been का प्रयोग करते हैं. प्लस before इसमें भी है और before इसमें भी है. लेकिन क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे? सिंस. एंड पीरियड ऑफ टाइम फॉर. और ये मैंने आपको कई बार बताया भी है. इवन मैंने आपको कल भी यही चीज आपको पढ़ाया था, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशन था. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजेमार था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था? हैव या हैज प्लस बीन था. आज क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है. अंतर ये है कि उसमें था इजेमार यानी है और इसमें है था थे. उसमें भी आईएनजी का प्रयोग किया गया, इसमें भी आईएनजी का प्रयोग किया गया. उसमें भी सिंस या फॉर का प्रयोग किया गया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन या हैज बीन था. लेकिन पास्ट में क्या है? हैड बीन है. उसमें क्या था? एक वचन के साथ हो हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन. लेकिन ये चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, हम सबके साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. जैसे आप नौकरी कर रहे थे, आप नौकरी कर रहे थे. हाउ विल यू सॉल्व? यू वर, सॉरी फॉर दैट, you were
डूइंग, यू आर डूइंग द जॉब, आप नौकरी कर रहे थे। एंड इफ आई राइट हियर, आप 2 बजे से नौकरी कर रहे थे, तो अब 2 यहां पर क्या है, 2 बजे, ये तो समय दे दिया ना यहां पर सीधा सीधा, इसमें समय नहीं है लेकिन इसमें क्या है, समय है। सो यू हैड बीन डूइंग जॉब, कब से, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे इसमें, सिंस 2 o'clock। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे आप कॉलेज में ग्रामर भी पढ़े होंगे, आई थिंक बचपन से आप ये चीज देखते चले आ रहे हैं, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, तो यहां पर जो ओ की बाद कामा लगा हुआ, इसका अर्थ क्या होता है, आप में से शायद कुछ लोगों को ये बात पता ना होगा। तो जो ओ के बाद कामा लगा होता है, यहां पे एक वर्ड साइलेंट है, वो वर्ड 2 है, या तो एन होगा या तो ऑफ होगा, यानी एफ, क्योंकि दोनों हमारे टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर जो ओ के बाद कामा लगा हुआ है, ये एफ की तरफ इशारा कर रहा है, एन की तरफ इशारा कर रहा है। सो आई थिंक ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं देखो हमेशा एक ही बात करता हूं कि प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, अगर प्रैक्टिस नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप किसी भी चीज की तैयारी ही क्यों ना कर ले, किसी भी फील्ड में चले जाइए, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसमें आप रेगुलर अपना टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फिर फॉरगेट अबाउट गेटिंग द सक्सेस एंड एनी फील्ड, कि आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए तो बिल्कुल भूल ही जाइए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आप फिर प्रैक्टिस रेगुलर करिए। तो अब इसके लिए मैं आप प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, ठीक है। ओके, सो ये आपके सबके समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आर यू रेडी फॉर द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं? तो शुड आई स्टार्ट द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चालू करें? ओके फाइन, से हियर पास्ट कंटिन्यूअस का सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और आप आज आपका प्रैक्टिस मिक्स प्रैक्टिस होगा, जो और अभी मैं आपको अदर चैप्टर पढ़ाया हूं उनको भी आज आप साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव भी आप लेकर के चलेंगे। तो कोई काम कर रहा था, मैं कुछ पूछ रहा था, आई वॉज आस्किंग समथिंग, मैं बाहर जा रहा था, आई वॉज गोइंग आउट साइड, मैं तो नौकरी कर रहा था, आई वॉज डूइंग जॉब, मैं तो पैसे कमा रहा था, आई वॉज अर्निंग मनी, जब मैं यहाँ आ रहा था, व्हेन आई वॉज कमिंग हियर, तो आप सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, यू वर, मैं आपके बारे में पता लगा रहा था, आई वॉज फाइंडिंग आउट अबाउट यू, कोई भी आपके बारे में नहीं बता रहा था, नोबडी वाज टेलिंग अबाउट यू, फिर मुझे आभास हुआ, देन आई फेल्ट कि आप सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, यू वर, लगा कि मैं आपको जगा दूं, आई फेल्ट लाइक अवेकिंग यू, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बट आई डिडंट सो, क्योंकि बिकॉज आप मेरे स्टूडेंट जो हैं, बिकॉज यू आर माय स्टूडेंट, आपको तो पता है ना, यू नो व्हाट, मैं आपका ट्रेनर हूँ, आई एम योर ट्रेनर, इसलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, आप मेरी बात काट रहे थे, यू वर कटिंग माई पॉइंट, आप मुझे बर्दाश्त कर रहे थे, यू वर टॉलरेटिंग मी, आप तो जुबान लड़ा रहे थे, यू वर एंसरिंग बैक, आप तो तू मैं कर रहे थे, यू वर एक्सटेंडिंग द हॉट वर्ड, आप तो बदला ले रहे थे, यू वर रिवेंजिंग, आप तो बदला चुका रहे थे, यू आर अवेंजिंग, आप तो भुक्तभोगी हो रहे थे, यू आर फेसिंग द बॉदरेशन, आप तो वहां जा रहे थे ना, यू आर गोइंग देयर, आप तो सॉल्व कर रहे थे, यू आर सॉल्विंग, आप तो तोड़ फोड़ कर रहे थे, वेंडलाइजिंग, आप मुकेश बोल नहीं रहे थे, मुकेश यू आर नॉट स्पीकिंग, आखिर बात क्या है, व्हाट्स मैटर, आप एक बात जानते हैं, डू नो व्हाट, जितनी लोग उतनी बातें, मैनी पीपल मैनी माइंड, कुछ परवाह मत करिए, नेवर माइंड, कुछ परवाह मत करें, नेवर माइंड, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर यू आस्किंग, आप क्या पूछ रहे थे, व्हाट वर यू आस्किंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, और आप कहाँ जा रहे थे, वेयर
गोइंग, वेयर वर यू, आपके साथ कौन आ रहा था, हु वाज कमिंग, विथ यू, बाहर कौन चिल्ला रहा था, हु वाज क्राइंग आउटसाइड, हु वाज क्राइंग आउटसाइड, गाली गलौज कौन कर रहा था, हु वाज अब्यूजिंग, हु वाज जो अब्यूजिंग, यहाँ कौन लिख रहा था, हु वाज राइटिंग हियर, हु वाज राइटिंग, आपको कौन चिढ़ा रहा था, हु वाज टीचिंग यू, हु वाज टीचिंग यू, आपको डिस्टर्ब कौन कर रहा था, हु वाज डिस्टर्बिंग यू, हु वाज डिस्टर्बिंग यू, क्या आप यहाँ आ रहे थे, वर यू, क्या आप मेरी बातें सुन रहे थे, वर यू लिसनिंग मी, क्या आप वहां जा रहे थे, वर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे थे, वाई वर यू गोइंग देयर, वाई वर यू गोइंग, आप तमाशा खड़ा क्यों कर रखे थे, वाई वर यू क्रिएटिंग, वाई वर यू क्रिएटिंग द ड्रामा, वाई आर यू क्रिएटिंग, आप ढोंग क्यों रच रहे थे, वाई आर यू प्रिटेंडिंग, वाई आर यू प्रिटेंडिंग, आप पानी क्यों पी रहे थे, वाई आर यू ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, आप हेल्प क्यों नहीं कर रहे थे, वाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, वाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे, वाई आर यू नॉट ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर, आइए कम, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, अपना नाम तो बताइए, योर नेम, टेल योर नेम, साइन यहाँ कर दीजिए, मेक द साइन हियर, मेक द साइन, बैठ जाइए ना, खड़े तो हो जाइए, स्टैंड अप, अपना नाम बताइए, योर नेम, टेल योर, खाना मेरे लिए ही परोस दीजिए, इवन सर्व द फूड फॉर मी, फूड फॉर, हल्ला गुल्ला मत करिएगा, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ, मुझे हल्के में मत लीजिएगा, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक मी फॉर, मेरे से पंगा मत लीजिएगा, डोंट मैस विथ मी, डोंट मैस विथ, नहीं तो मैं आपको देख लूंगा गागी के, अदरवाइज आई विल सी यू, आई विल, जहां तक मुझे लगता है, एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई थिंक, आप तो बड़े स्मार्ट हैं, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट, आप तो बन रहे हैं, यू आर बिकमिंग स्मार्ट, यू आर बिकमिंग स्मार्ट, आखिर बात क्या है आपके वालों, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, मैं चिल्ला रहा था, आई वाज क्राइंग, आई वाज क्राइंग, मैं कुछ पूछ रहा था, आस्किंग समथिंग, आस्किंग, लेकिन आप तो घोड़े बेच के सो रहे थे, बट यू आर स्लीपिंग साउंड, स्लीपिंग, आप तो दहेज मांग रहे थे, यू आर आस्किंग द डाउरी, यू आर आस्किंग द डाउरी, आप तो 7 फेरे ले रहे थे, यू आर टेकिंग द 7 राउंड, यू आर टेकिंग द 7, कौन थी वो, हु वाज शी, हु वाज जो शी, जिसके साथ आप बात कर रहे थे, विद हुम यू आर चैटिंग, यू आर चैटिंग, दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, देयर समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, ये छुपे रुस्तम है, ये जो डार्क हॉग है, डार्क हॉग, क्या आप इनके बारे में जानते हैं, डू यू नो अबाउट हिम, डू यू नो अबाउट हिम, ये बड़े वाले कलाकार है, ये बिग वन, ये जो बिग वन आर्टिस्ट है, बिग वन, ये हमेशा अंदर ही अंदर मुस्कुराते ही, ऑलवेज जो स्माइल इनवर्डली, स्माइल इनवर्डली, क्या मैं सही कह रहा हूँ, एम आई राइट, एम आई, इस बात को छोड़ दीजिए, लेट इट बी, फॉरगेट अबाउट दैट, फॉरगेट अबाउट दैट, जैसे कि मैंने आपको कहा, एज आई टोल्ड यू, एज आई टोल्ड यू, मुद्दे की बात करिएगा, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, घुमा फिरा के बातें मत करिए, डोंट बीट अबाउट द बस, डोंट बीट अबाउट द, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से, व्हाटएवर यू वांट टू से, खुलकर बात करिए, ओपन टॉक, शर्माइए नहीं, डोंट साइड, डोंट। अच्छा एक बात बताइए, बाय द वे, लेट मी नो वन थिंग, लेट मी नो वन थिंग, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, व्हाट वाज आई टीचिंग यू, व्हाट वाज आई टीचिंग यू, मुझे याद दिला दीजिए ना, लेट मी रिमाइंड, मैं आपसे पूछ रहा था, आई वाज आस्किंग यू, आई वाज आस्किंग यू, मैं आपको टोक रहा था, आई वाज इंटरप्टिंग यू, आई वाज इंटरप्टिंग यू, मैं आपकी बात को लेके हंस रहा था, आई वाज लाफिंग, आई लव लाफिंग एट यू, लाफिंग एट यू, मैं तो घर जा रहा था, आई वाज गोइंग टू होम, आई वाज गोइंग टू, मैं तो पूजा पाठ कर रहा था, आई वाज वर्शिपिंग, आई वाज वर्शिपिंग, मैं तो रोजा रख रहा था, आई वाज कीपिंग द फास्ट, आई वाज कीपिंग द, मैं घुटने टेक के नमाज अदा कर रहा था, आई वाज जेनोफ्लेक्टिंग, आई वाज जेनोफ्लेक्टिंग, मैं आपको आजमा रहा था, आई वाज ट्राइंग ऑफ यू, आई वाज ट्राइंग ऑफ यू, मैं तो फायदा ला रहा था, आई वाज कमिंग ऑन फूड, आई वाज कमिंग ऑन फूड, मैं हाथ रगड़ रहा था, आई वाज रबिंग द पाम, आई वाज रबिंग द पाम, मैं अच्छे दिन का इंतजार कर रहा था, आई वाज वेटिंग फॉर द ग्लोरियस डे या पामी डे, पामी डे, मैं अपशगुन कर रहा था, आई वाज राइटिंग ऑन द वॉल, आई वाज राइटिंग ऑन द वॉल, क्लियर। अब राइट ऑन द वॉल आपने देखा होगा, कभी कभी कहते हैं ये चीज मत खिंचाओ, पिताजी कर्जदार हो जाएंगे, तो राइट कॉल लिखना, ऑन द वॉल कॉल दीवार पे, अर्थात अपशगुन मनाना, ठीक है, एनीवे क्लियर।
Is there any problem? Okay, so without wasting the time, start the sentence. मैं आ रहा था. I was coming. मैं जा रहा था. मैं पूछ रहा था. मैं खाना खा रहा था. I was eating. मैं मुस्कुरा रहा था. Smiling. आप क्या कर रहे थे? What were you doing? Clear? Okay, do you hear? आप यहाँ आ रहे थे. You were coming here. आप सो रहे थे. Sleeping. आप हंस रहे थे. You were laughing. आप मेरा नाम पूछ रहे थे. Asking my name. Asking my name. Okay. आप वहां जा रहे थे. You were going there. आप यहाँ आ रहे थे. You were going here. आप हंस रहे थे. You were laughing. आप खाना बना रहे थे. You were making food. आप कपड़ा धुल रहे थे. You were washing clothes. आप क्या कर रहे थे? What were you? What were you doing? What were you doing? आप बोल रहे थे. You were speaking. You were speaking. आप इशारा कर रहे थे. Indicating. You were indicating. आप तो वहां जा रहे थे ना. You were going there. Aren't you? Okay. आप मुस्कुरा रहे थे. You are smiling. आप तोड़ फोड़ कर रहे थे. You are vandalizing. You are vandalizing. आप सब समझ रहे थे. You are understanding. You are getting everything. Getting everything. आप तो चोरी कर रहे थे. You are thieving. You are stealing. You are stealing. आप तो हाथ की सफाई कर रहे थे. You are flying off your hand. hand. Flying off hand. आप तो मैदान मार रहे थे. You are winning the day. Winning the day. Okay, अनाम. Okay, अनाम. मैं आपके घर आ रहा था. I was coming to your home. Okay, मैं नाम पूछ रहा था. I was asking name. I was asking the name. मैं आपके बारे में पता लगा रहा था. I was finding out about you. Okay, आप क्या कर रहे थे? What were you doing? By the way, आप कहाँ जा रहे थे? By the way, where were you going? Where were you Going. आप किसके साथ जा रहे थे? With whom were you going? With whom were you Going. और आप वहाँ क्यों जा रहे थे? Why were you going there? आप वहाँ कैसे जा रहे थे? How were you going there? आप यहाँ किस लिए जा रहे थे? For what are you For what were you going there? going there? Okay, okay. आप क्या सोच रहे थे? What were you thinking? What were you thinking? आप मेरे बारे में क्या कह रहे थे? What were you Saying saying about me. Saying about me. Me. आप तो खाना बना रहे थे ना? You are cooking the food. You are cooking food. आप इन्हें इशारा कर रहे थे. You are indicating. him. You are indicating him. Him या her? Him. Okay, fine. You. Okay. Okay, catch it. So, आप घबरा रहे थे. You are feeling. botheration. botheration. आप वहां जा रहे थे. You are going there. आप खाना खा रहे थे. You are eating. आप नहा रहे थे. You are bathing. आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे You are थे. disturbing me. आप मेरी बात को अवॉइड कर रहे थे. You are avoiding my point. अवॉइडिंग मी. आप मेरी बात को काट रहे थे. You are cutting my point. cutting my Point. That's good. That's straight. Okay. Okay. Nancy, आप कल क्या कर रही थी? What were you doing yesterday? What were you doing? Yesterday. अच्छा, आप रो रही थी? Were you crying yesterday? Were you crying? Yes. Weeping. So, आप चाय छान रही थी. You were purifying the tea. You were percolating the tea. आप मुझे मोटिवेट कर रही थी. You were motivating me. आप मुझे प्रमोट कर रही थी. You were promoting me. आप हाथापाई कर रही थी. You were Tussling. tussling. You were Tussling. आप मुझे बदनाम कर रही थी. You were defaming me. Defaming me. Okay. हमेशा आप आंखें मल रही थी. You were rubbing the eyes. Rubbing the eyes. आप अच्छे दिन का इंतजार कर रही थी. You were You were waiting for the glorious day. Glorious day. आप पानी पी रही थी. You was drinking water. आप हैंड पाइप चला रही थी. You was ड्राइंग हैंड पाइप. क्लियर? ओके, क्लियर ये हो गया. वाइवर क्लियर हो गया. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की. तो पास्ट परफेक्ट में अब क्या होगा? समय होगा. इसमें कोई समय नहीं था, लेकिन इसमें क्या होगा? समय होगा. समय के साथ कोई काम होगा. तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस. सो फॉर द प्रैक्टिस यू ऑल आर रेडी? Yes, sir. प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं? Yes, sir. शुड आई स्टार्ट देन? Yes, sir. ओके, द प्रैक्टिस आर हियर. प्रैक्टिस इज हियर. मैं टोकता चला आ रहा था. I had been entrapping. मैं 7 फेरे लेता चला आ रहा था. I had been taking the 7 rounds. मैं चोरी छिपे उससे मिलता चला आ रहा था. I had been meeting Under the table. him या her.
I had been meeting her under the table, मैं दम भर शराब पीता चला आ रहा था. I had been hitting the bottle, मैं आपको थप्पड़ लगाता चला आ रहा था. I had been slapping you, मैं आपको टोकता चला आ रहा था. I had been defaming you, मैं आपको इंसल्ट करता चला आ रहा था. I had been stimulating you, so मैं आपके मलता चला रहा था. I had been rubbing the eyes, मैं कंप्यूटर तोड़ता चला आ रहा था. I had been breaking the computer, मैं सोचता चला आ रहा था. I had been thinking, मैं 1 घंटे से पढ़ाता चला आ रहा था. I had been teaching for a since I had been teaching for 1 hour तो मैं 2 घंटे से बिस्तर लगा रहा था. I had been making the bed for 2 hours और मैं 3 बजे से तो आपका इंतजार कर रहा था. I had been waiting for you since 3 o'clock मैं 4 बजे से चौराहे पे बैठा था. I was sitting in a crossway since 4 4 बजे से since 4 o'clock मैं तो एरिना में आपको चैलेंज करता चला आ रहा था. I had been challenging in arena. Clear now? Is there any problem? Okay, again think the sentence now. You Anam. सेंटेंस बताइए. लाइक मैं आपको टोकता आ रहा था. I had been interrupting you. एंड टैपिंग यू, मैं हंसता आ रहा था. I had been laughing. मैं रोता आ रहा I had था. been crying. मैं आपका साथ देता आ रहा था. I had been helping you. कोऑपरेटिंग यू, सपोर्टिंग यू. ओके, तो मैं समझौता करता चला आ रहा था. I had been compromising. compromising. यू, मैं चिल्लाता आ रहा था. I had been I had been crying. crying. मैं ड्राइव करता चला आ रहा था. I had been driving. मैं कंप्यूटर चलाता चला आ रहा था. I had been operating operating the computer. Okay, you. Okay, मैं सिरफिरे को पीटता आ रहा था. I had been beating the crazy man. madcap. मैं दुलार करता आ रहा था. I had been pampering. I had been pampering. pampering. मैं आपको छूट देता चला आ रहा था. I had been giving you long rope. long rope. Clear now? Okay, hand over. Okay, Nancy again. Most girl. Okay, don't mind. I'm joking so. Okay, तो मैं मोल भाव करता आ रहा था. I had been bargaining. bargaining. मैं आपको चिढ़ाता आ रहा था. I had been teasing you. you मैं आपका पीछा करता चला आ रहा था. I had been chasing you. आप 3 महीने से बर्तन धुलती चली आ रही थी. You had been scrubbing the utensils since for 3 months. For 3 months. क्लियर है? Yes sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes, sir. ओके, तो फाइनली मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूँ और हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि प्रैक्टिस करिए. बिना प्रैक्टिस को कुछ होना नहीं है. आप यहाँ नहीं, दुनिया के किसी भी अकेडमी में चले जाइए, किसी भी कोचिंग में चले जाइए, अगर आप रेगुलर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है आपका, तो फिर भूल जाइए. आप जॉब ही नहीं, स्पोकन ही नहीं, किसी भी फील्ड में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं. कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी द नॉक द डोर बट वंस. किस्मत एक बार सबका अवसर दरवाजा जरूर खटखटाता है. अवसर मिला है. कहते हैं, इंग्लिश का एक कहावत है, मेक द हे वाइल सनशाइन. बहती गंगा में हाथ धुलना मतलब मौके का फायदा उठाना. एंड नाउ यू हैव अपॉर्चुनिटी टू स्पीक. अब आपके पास यहाँ पे मौका है चांस से सब कुछ बोलने के लिए. अगर आज आपने चांस गंवा दिया तो सब कुछ गंवा दिया. ये मेरा मानना है. जैसे किसी व्यक्ति ने कहा है, किसी ने कहा है, एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत छोटी सी. आई डोंट नो हु हैज टोल्ड दिस, इवन देन आई एम जस्ट शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू. फिर मैं आपको बता दूं कि अवसर अगर आपने खो दिया तो सब कुछ खो दिया. इसी अवसर पे मैं आपको बताऊं, एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ, इफ यू डोंट माइंड, एक लड़की को एक लड़के से लव हो गया, या फिर ये कह सकते हो कि वो लड़का उस लड़की से डायरेक्टली ना कह करके, रईस मतलब अच्छे खानदान से था, वो उसके पिता के पास गया, बोला कि भैया सर जो भी है, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ. तो पिता ने पहले लड़के को देखा, उसके बाद बोला कि मैं शादी तो कर दूंगा, मेरी एक शर्त है. अगर आप शर्त के अकॉर्डिंग में स्टैंड हो जाते हैं, आप शर्त को जीत जाते हैं, तो मैं अपनी लड़की की शादी आपके साथ कर दूंगा. लड़का बहुत खुश हो गया, बोला मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं, शर्त बताइए. बोला 3 कमरे हैं, गौर से सुनिएगा, 3 कमरे हैं,
तीनों कमरे में बैल हैं और आपको करना क्या है, किसी एक का पूंछ छूना है, टेल छूना है, पूंछ। अगर आपने छू लिया तो मैं अपनी लड़की की शादी आपके साथ कर दूंगा, नहीं छू पाए तो भूल जाइए। लड़के के अंदर एक ही एक्साइटमेंट था कि यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट बिग वन डील, इट्स टू मच इजी फॉर मी, ये तो बहुत इजी है, बैल का पूंछ ही तो छूना है और क्या करना है बुलाकर। तो ठीक है भाई, पहला दरवाजा खोला जाए। जब पहला दरवाजा खोले तो क्या देखा लड़का ने, बैल यूं था एकदम मोटा, भारी भयंकर, बड़ी बड़ी सींग, बड़ी बड़ी आंखें। लड़का देख के थर्रा गया, अरे बाप रे, ये तो पक्का मौत को आवाहन दे रहे हैं, आस्किंग फॉर द ट्रबल, मतलब आ बैल मुझे मार, मतलब मौत को आह्वान देना। तो बोला कि यार इसे तो छोड़ो, इसे जाने दो, अभी दो तो और है ना भाई, तीन की बात हुई थी, अभी तो दो और हैं, अब इसको पूछ पकड़ूंगा, ये मुझको तो मार डालेगा, वैसे भी इसको जाने दो। तो चला गया। अब दूसरे दरवाजा खोला गया तो उसका बाप निकल गया, वो और बड़ा मोटा खासा, लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी सींगे, बड़ी बड़ी आंखें, एकदम भयंकर रूप से, ऐसा लगता है जान से मार डालेगा। अब वो थर 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 कांपने लगे, बाप रे, पहले को पकड़ लिया उसका ज्यादा अच्छा था, ये तो साला उससे भी बड़ा बाप निकल गया। तो इसको भी छोड़ दिया उसने। अब सोचा कि चलो तीसरा तो है ही मेरे पास, चांस हो जाएगा उससे। जब तीसरे दरवाजे को खोला गया तो उसमें से मरियल बैल निकला, फीबल एकदम, बिल्कुल वीक। अब लड़का का खुशी का ठिकाना रहा, अंदर ही अंदर हंसने लगा, तो मौका तो मिल गया भैया, शादी तो मेरी हो जाएगी, तो मरियल वाला इससे क्या, मैं तो इसका पूछ लूंगा। अंदर ही अंदर खूब खुश हो गया। अच्छा, जब बैल नजदीक आया और जब उसके बगल से गुजरा, उसको लगा कि मैं पूछ छू तो क्या देख रहा हूं, उसकी पूछ ही नहीं है। क्या समझ आ रहा है? अब लड़का मरमरा के रह गया, बड़ा पछतावा हो रहा था कि यार मरियल तो निकला लेकिन मेरा साला कैरियर चौपट हो गया, अब मेरी इसके साथ शादी भी नहीं। अगर वो कोशिश करता, क्योंकि इंसान को एक बार, दो बार, तीन बार अवसर जरूर मिलता है, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। अगर एक बार वो कोशिश कर लेता तो हो सकता है पहले से पूछ छू लेता, बाजी मार जाता। चलो उसको छोड़ो, दोबारा अवसर मिला, उसने दोबारा भी अवसर को लॉस कर दिया। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको हर बार लॉस अवसर मिले, कोई जरूरी नहीं कि ये उम्र आपको बार बार स्पोकन के लिए खींचे, ये कोई जरूरी नहीं कि आप एक वैकेंसी को बार बार देखें। अपना 100% दे दीजिए, अपना पूरा बेस्ट दे दीजिए। कोई भी काम को अगर आप करना चाहते हैं तो अपना पूरा बेस्ट उसमें लगा दीजिए, एफर्ट करिए, कोशिश करिए, ट्राई इट अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करिए, बार बार कोशिश करिए, देन सक्सेस विल बी इन योर हैंड, तभी आपकी सफलता हाथों में होगी। डियर, ऐसे जल्दी नहीं होता है। अगर आप कहो कि हम 5 मिनट में इंग्लिश कंप्लीट कर लें, 10 मिनट में इंग्लिश कंप्लीट कर लें, भाई चलो हम ऐसा है इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे, हम पुराने अकेडमी से अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर लेंगे, या वीडियो तरह तरह की आती है उससे कंप्लीट कर लेंगे, तो भूल जाइए आप इस चीज को, दिमाग से आप हटा दीजिए। अभी आप कंप्लीट कर सकते हैं जब आप रेगुलर रहेंगे। वीडियो में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो तो इसलिए सारे लोग बताते हैं कि आज विकास हो सबका और अच्छे से प्रैक्टिस हो, अच्छे से सब लोग बोले, सबका डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर आप रेगुलरिटी किसी चीज में नहीं है तो भूल जाइए। इसलिए प्रैक्टिस करिए, जो मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ उसको घर पर अच्छे से 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 सेंटेंसेस बनाइए, खूब लिखिए, वोकैबुलरी को ऐड करिए, इडियम एंड प्रेसेज को यूज करिए, प्रेजेंट वर्ड को यूज करिए, तब देखिए आपकी फ्लुएंट इंग्लिश कैसी होती है। अभी तो आपका बेसिक चल रहा है, 2-4 दिन के बाद आपका एडवांस लेवल पे चलने लगेगा। तो अगर बेसिक आपकी क्लियर हो गई तभी एडवांस लेवल में क्लियर होगा। ओके, तो प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। चलिए कल मिलते हैं, डिले हो रहा है। नाउ क्लास इज योर, हैव अ नाइस टाइम यू ऑल।